अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम इंसाइटफुल मेंटर्स के एक बेहद अहम सेशन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सानिया रिजवान। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज का सेशन बेहद अहम है क्योंकि हमने आज का सेशन रखा ही होस्टिंग और एंकरिंग से रिलेटेड है। हमारा आज का जो मौजू है या आज जो हमारी कोशिश है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद वो तमाम लोग जो कि एंकरिंग और होस्टिंग की स्किल्स रखते हैं उनको आगे आने का मौका मिल सके और वो अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रूव कर सके। तो आज के इस सेशन में मैं खुद भी होस्टिंग कर रही हूँ और मैं बीइंग अ होस्ट इस चीज़ को क्योंकि एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मैं आप सबको भी इस चीज़ की गाइडेंस और साथ साथ हम डिस्कशन में इस चीज़ को लेकर चलेंगे कि इस फील्ड में हमें बेसिकली किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें करके हम एक अच्छे और काबिल होस्ट बन सकते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी फ़ैन फॉलोइंग हो, हमारा वो स्टेटस हो, वो रैंक हो जिसके लिए एक होस्ट और एक एंकर जाना जाता है। आप जानते हैं कि फील्ड में और होस्टिंग और एंकरिंग की फील्ड में बहुत तरह की क्वेश्चंस आते हैं और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये फील्ड बाकी फील्ड से बहुत डिफरेंट है क्योंकि यहाँ इस फील्ड में एंकर और होस्ट के ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि बाकी लोगों पे उस तरह नहीं होती। उसने ऑन स्क्रीन जाना है, उसको अपने आप की अपीयरेंस भी ठीक रखनी है और ऑफ स्क्रीन भी जो काम है वो उसे पहले से करके रखना है। तो साइड बाय साइड अगर हम देखें तो एंकरिंग और होस्टिंग में एक होस्ट जो होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि उसने अपने आप की मुकम्मल तैयारी के साथ लोगों के सामने हाजिर तो होना ही है, लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन तो देनी ही है। उसके अलावा उसे अपने बैक एंड पे भी अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ती है ताकि वो किसी भी टाइम अगर उसकी ज़रूरत पेश आए तो वो उस चीज़ को कंडक्ट कर सके। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ी सी बड़ी जितने इवेंट्स हो चुके हैं, ये सारे इवेंट्स हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, इवन न्यूज़ चैनल्स, हमारे सारा मीडिया आउटलेट होस्ट और एंकर्स के बगैर नहीं चल सकता क्योंकि ये वो फील्ड है, ये ऐसा पेशा है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हमने एक चीज़ को होस्ट करना है, बताना है कुछ चीज़ें और दैट्स इट। नहीं, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि हमारी एक गलती की वजह से हमारी पूरी टीम की मेहनत ज़ाया पड़ सकती है। तो ये बहुत अहम है कि हम इस चीज़ को जान सकें कि होस्टिंग और एंकरिंग में रहते हुए हम इस शोबे की हैसियत को किस तरह इम्पोर्टेंट करार दे सकते हैं। अब मैं आप लोग के आगे स्लाइड शेयर स्टार्ट करूंगी और इस स्लाइड्स में मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी कि बेसिकली होस्टिंग और एंकरिंग का अगर आपने इस चीज़ का किया है, इस चीज़ पे है कि आपने अपने आप को फ्यूचर में कहीं एक होस्ट और एंकर देखते हैं तो आप बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ बॉय आपको अपनी फील्ड में रहते हुए उसका फर्स्ट जो स्टेप है वो कैसे लेना है और वो कौन से स्टेप्स हैं जिसको लेके आप अपने आप को एक काबिल होस्ट कह सकते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं कहेंगे, आज आप कहेंगे तो कल, आज अपने आप पे आप कॉन्फिडेंट होंगे तो कल आप पे लोग खुद आपको प्राउड करेंगे, आपको खुश होंगे, आपकी सक्सेस से वो खुद आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। ये एक ऐसी फील्ड है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप इस चीज़ पे भी डिपेंडेंट है कि आपने अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट्स में रखोगे, आप ये सोचोगे कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, तो कभी भी आप उस चीज़ को कभी होस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप यकीन माने जैसे एक पूरी टीम का लीडर होता है, उसका काम है कि उसने पूरी टीम को लेके चलना है, उसी तरह होस्ट को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी टीम अब वो मेंबर समझें जिसने पूरी टीम को रिप्रेजेंट करना है। एक होस्ट से किसी प्रोग्राम की टीम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक होस्ट से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की टीम वर्क का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। होस्ट के साथ अगर कोऑर्डिनेशन आपकी सही रहेगी, आप होस्ट को अपना सारी बात डिलीवर कर सकेंगे। अगर होस्ट वो बात ऑडियंस तक पहुंचा देगा तो इसके बदले में ऑडियंस आपके साथ डायरेक्टली इंगेज हो जाएगी। तो इसलिए बेहद अहम है होस्ट का रोल, और होस्ट की रोल में तो आप ये समझें कि गलती की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि आप अगर गलती करते भी हो तो होस्ट को गलती मानने का भी रूल नहीं है। हमारी मीडिया की इंडस्ट्री में हम
बीइंग अ होस्ट कभी ये नहीं कह सकते कि हमसे ये गलती हुई। हमें अपनी गलतियों को कवर करना पड़ता है, सबसे बड़ा पॉइंट। और ये जो कवर करने वाली जो एक एस्पेक्ट है, ये बहुत अहम है। तो अभी हम अपने सेशन को आगे लेके चलते हैं। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूंगी और फिर हम मजीद डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें। लो, आप सबको स्क्रीन दिख रही है तो प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें। लो, यस मैम, शो हो रही है। जी जी, बस ठीक है। मैंने इसलिए कंफर्म किया कि ये ना हो कि मैं स्टार्ट कर दूं और आप लोग को ये इशू हो क्या, स्क्रीन तो आ ही नहीं रही, तो आप कहाँ से स्टार्ट कर रही हैं ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन को। सबसे पहले हम जो है वो स्क्रीन का जो फर्स्ट आपने जैसे देखा कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ही इस बारे में कि हम डिस्कस करने लगे हैं कि बेसिकली होस्टिंग के हमारा जो प्लेटफॉर्म है, या बेसिकली हम होस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो एंकरिंग और होस्टिंग है। और मैं टीम इंसाइटफुल मेंटर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप सबको भी अपनी इंफॉर्मेशन दूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को से भी उनके आपके एक्सपीरियंसेस सुनूं, ताकि हम लोग एक दूसरे से सीख सकें। तो आज का जो सेशन है वो इंसाइटफुल मेंटर्स की तरफ से, और इंसाइटफुल मेंटर्स को बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट जाता है। तो हम अभी फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो लाइफ ऑफ एंकरिंग और करियर एज अ करियर ऑप्शन, आप जब एज एन एंकर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हो, तो सबसे फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में भी कहा कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ। जब तक आपको अपने आप पे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप ठीक कर सकते हो या कर सकती हो, तो आप ये यकीन मानो कि आप किसी को प्रूव नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं बता सकते, चाहे लोग आपके ऊपर अच्छी बात करें, आपको हर तरह के कमेंट्स का आदी होना पड़ता है। कोई आपको बुरा भी कह सकता है, कोई आपको बहुत प्रेस भी कर सकता है। और मैंने आपको फर्स्ट थिंग जो बताई है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमने इस फील्ड में रहते हुए हर तरह की नेगेटिविटी और हर तरह की पॉजिटिविटी का आदी होना पड़ता है। तो जैसे फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है कि ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्माइलिंग फेस, यानी बीइंग अ होस्ट अगर आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं या कर रही हैं, तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपनी प्रोग्राम को जब कंडक्ट कर रहे हैं तो आपने एक स्माइल के साथ एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान होने की हैसियत से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना है। हमेशा हम कहते हैं ना कि पैगाम रसाई जो है वो एक बेहद अहम इम्पॉर्टेंट एक मैसेंजर जो होता है, हम एज अ होस्ट हम एक मैसेंजर का काम कर रहे होते हैं। हमने एक कम्युनिकेशन डेवलप करनी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, चाहे वो कोई न्यूज़ चैनल है, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सवाईज़ेड जो भी है, और ऑडियंस के दरमियान, और हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे होते हैं। तो ये जो काम है इसके लिए हमें अपने आप की जो फिजिकल अपीयरेंस है, स्पेशली हमारी जो फेस एक्सप्रेशन है, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है। यानी आपको स्माइलिंग फेस के साथ लोगों को अपनी तरफ बुलाना होता है। आपके एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जिसमें आप गुस्सा कर रहे हैं या आप रूड हैं या आपकी आवाज़ में थोड़ी सी भी नरमी नहीं फील होती, तो लोग आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और आजकल का ज़माना ही ऐसा है कि आप किसी को कन्विंस कर सको या उनके साथ कम्युनिकेट कर सको, तो उसके लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप उनको अपनी जेस्चर से प्रूव करो कि हाँ जी, हमने ये चीज़ की है और ये वाकई हम लोग इस चीज़ पे आमादा है कि हम ये कर सकते हैं, और ये मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, तो या पहुंचाना चाहती है। तो इसलिए स्माइलिंग फेस का होना और बॉडी जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनका इम्प्रूव होना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एंकरिंग का, और ये बहुत इजी है, ये आप लोग के लिए कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि कैमरा सामने लगा हुआ है या आप लाइव होस्टिंग कर रहे हो या आप रिकॉर्डेड भी होस्टिंग कर रहे हो, तो आप इस चीज़ पे कॉन्शियस हो जाओ कि ये तो सामने मेरे कैमरा लगा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ और मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँगा। तो कैमरे के साथ दोस्ती करना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और बहुत कम, अभी तो कोविड की वजह से ऐसी सिचुएशंस आती नहीं है कि आप गेट टुगेदर गैदरिंग्स में बैठ के जो आपकी लाइव होस्टिंग होती है जिसमें आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो माइक के थ्रू ऑडियंस के साथ, वो कर सको। तो जो आपकी लाइव होस्टिंग होती है वो मोस्टली रिकॉर्डेड होती है। लाइव में ये होता है कि आपके पास आपकी जो कैमरा टीम है वही होती है। अगर आप अपने कैमरे के साथ दोस्ती कर लो, आपके सामने जो आपका इक्विपमेंट है, आपका गैजेट है, कैमरास लगे हुए, लाइट्स लगी हुई है, स्टूडियो का एनवायरनमेंट है, उसको समझ सको, उसके साथ आप इंटरेक्शन डेवलप कर लो, तो आप इतने इजीली उसको फिजिबली कर लोगे कि आपको ये लगेगा या आपको लगेगा कि ये चीज़ तो बहुत ईजी थी और मैं इसको वैसे ही बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो रही थी कि मैं तो कर ही नहीं सकती ऑन स्क्रीन काम, यानी कर ही नहीं सकता ऑन स्क्रीन काम। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है होस्टिंग के, उसमें ये है कि हमें ऑडियंस के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करना होता है, यानी बीइंग अ होस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑडियंस को जान सको कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है। अब मैं एक गांव में जाती हूँ और मैं एक इवेंट जो है वहाँ पे कंडक्ट कर रही हूँ और मैं वहाँ पे होस्ट हूँ, तो मुझे उनके साथ अगर मैं बहुत इंग्लिश में बात करूँगी या मैं बहुत ही बना के बात करूँगी तो वो ना समझेंगे, 10 मिनट बाद में देखूंगी कि वो सारे इधर उधर हो जाएंगे। तो इसमें मेरा रिस्पॉन्स तो खराब हुआ ही हुआ, मेरी टीम भी मेरे साथ डिमोटिवेट हो जाएगी कि यार ये क्या हुआ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मौके के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अपने आप को खुद ब खुद चेंज करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने जेस्चर को, इवन अपनी ड्रेसिंग को भी चेंज कर लो, जो कि आगे मैं अभी स्टेप बाय स्टेप उस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करूँगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट करो, उनकी तारीफ करो, उनको प्रेज करो, यानी कि उस जगह का जो आपका इवेंट है। अभी जैसे मैंने इंसाइटफुल मेंटर्स की बात की, तो मैं अगर इंसाइटफुल मेंटर्स से बिलोंग करती हूँ तो ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने अगर मुझे आया है तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इवेंट, उस न्यूज़ चैनल या कोई भी जो आपकी जिसके साथ आप एज अ होस्ट काम कर रहे हैं, उनकी आप तारीफ करें, उनको आप अपनी जो अपनी स्पीच है उसमें उनको प्रेस करें कि मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया। अगर बहुत से लोगों में आपको होस्ट बनाया गया तो आपकी आपको इस चीज़ का, ये आपकी क्रेडिबिलिटी है और उसके लिए आपको उनकी तारीफ भी करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड ये कि जहाँ पे आप हैं, जो लोकेशन है या जो इवेंट हो रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आज मैंने बताया कि ये जो बेसिकली सेशन था ये होस्टिंग के लिए है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, होस्टिंग किस लिए की जाती है, होस्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, होस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। तो ये बेसिकली लोकेशन या जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसके हवाले से इम्पोर्टेंस है। फिर तीसरी ये कि जो आप लोग सब हैं जो मुझे सुन रहे हैं, या जो भी कोई XYZ आप लोगों के साथ होस्टिंग में आपके ऑडियंस है, आप उनके साथ एक रिलेशन डेवलप कर लें। मैं नहीं जानती कि मुझे अब इस वक्त जो है वो कौन कौन लाइव सुन रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात जानती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आप सबको आप लोगों को देखे बगैर, जाने बगैर आपसे बात कर सकती हूँ, तो ये मेरी इंटरेक्शन है। मैं ये जानती हूँ कि आप लोग सब ये चाहते हो कि हम मुस्तकबिल के बहुत कामयाब होस्ट बन सकें, एंकर बन सकें, और अगर नहीं भी चाहते तो आप एक इंफॉर्मेशनल सेशन के थ्रू इसमें यहाँ आए हो और इसको सुनना चाह रहे हो, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको अपने वर्ड्स के थ्रू कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूँ जो कि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान को देनी चाहिए। अगर मैं एक एजुकेटेड हूँ, अगर मुझे इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है कि कहाँ कौन सी चीज़ क्या होती है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए बेहद अहम होता है कि आप अपनी ऑडियंस को अपना मान के उनसे बात करो, उनसे उनकी बात पूछो और फिर उसका जवाब दो। तो ये जो है 1-to-1 वाली कॉरेस्पॉन्डेंस होती है। और फिर ये कि इसमें फिर साइड बाय साइड हर चीज़ का रोल है। अगर आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन डेवलप करोगे तो आपको आगे से रिस्पॉन्स भी आएगा। आप उनसे बात करोगे, वो आपको आगे से जवाब देंगे, हाँ हमारे एक्सपीरियंसेस ये हैं, ये हम ये इस बारे में ये जानते हैं। वो आपसे सवाल करेंगे, और जो सवाल होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं, वो सबसे पॉजिटिव साइड होती है होस्टिंग की। जब आपसे कोई क्वेश्चन रेज करे कि ये जो आपने बात की थी इसका क्या मतलब है, या आपने ये बात कही थी, या आपने क्यों कही, तो इसमें इसका मतलब ये है कि लोग आपकी बात में इम्पोर्टेंस के थ्रू आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं या चाहती हैं।
अभी हम क्योंकि 2 मिनट रह गए, मेरे ख्याल में मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप लोगों में से कोई भी जो अभी तक हमने 2 स्टेप्स सुने हैं या मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आप या कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहें तो आप बता सकते हैं या बता सकते हैं। कोई पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन या कोई बात करना चाहेगा अगर, तो आप लोगों में से, आप लोग 19 पार्टिसिपेंट्स अभी तक हैं, तो कोई किसी का कोई कोई क्वेश्चन या कोई ऐसे सोच रहा हो कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होती या हमें ये चीज़ इजी नहीं लगती, तो आप पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी नहीं है? अच्छा चले, मुझे बस इस चीज़ का आंसर, एक चीज़ और बता दें कि आप लोगों में से जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग सब ही होस्टिंग और एंकरिंग को फर्दर इन फ्यूचर कंडक्ट करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं? एनीवन? वहाँ से हम लोगों ने कंटिन्यू करना है। स्टेप 2 तो मैंने मतलब डिस्कस तो कर लिया था, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही थी क्योंकि माइक अनम्यूट नहीं था, तो आप लोग अपना बता नहीं सके एक्सपीरियंस वगैरह। तो अगर आप लोगों में से कोई जो है वो अभी जो हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए उनमें 68 पे आप लोगों को हो रही है या आप लोग हेजिटेट करते हैं, कोई ऐसी बात जो आप लोगों के माइंड में हो इन दोनों स्टेप से रिलेटेड, तो आप बता सकते हैं। एनीवन? मैम एक्चुअली स्टेप 2 जो मैंने आपसे डिस्कस किया ना, उसमें ये चीज़ थी कि कनेक्ट विद दी ऑडियंस, यानी कि अपने लोग जो आपके सामने हैं, जिनके सामने आप होस्टिंग या एंकरिंग कर रहे हैं, उनके उनके साथ आपने एक कनेक्शन डेवलप करना है, यानी उनके साथ आपने एक ऐसी बॉन्डिंग डेवलप करनी है कि आप अगर उनको ना भी जानते हो तो आप उनके साथ बात करने में ईजी हो, आप उनसे बात कर सकें कंफर्टेबली, उनसे अपनी पैगाम जो भी आपका टॉपिक है किसी भी बारे में, उनको डिस्कस कर सकें। कई बार ऐसे होता है कि होस्ट जो है वो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जब कर रहे होते हैं तो वो इस चीज़ से डर जाते हैं कि हमारे सामने बैठी हुई पर्सनैलिटी कौन है। कई बार वो गेस्ट ऐसे होते हैं कि जिनके आगे आप बोलने आपको कंफर्टेबल नहीं होते, लड़कियां हेजिटेट कर जाती हैं, कई बार लड़कियां हेजिटेट कर जाते हैं, कोई फीमेल सामने होती हैं, या कई बार ऐसे होता है कि आपके सामने लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, आप नहीं बात कर सकते, कोई फॉरेनर है, या फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा बंदा है, जैसे मैंने अभी आपको गांव की एग्जांपल दी थी कि आप गांव में चले जाते हो, आपको आपकी टीम की तरफ से ये एक टास्क असाइन किया गया है कि आपने जो है वो बेसिकली उनके साथ बात करनी है। आप ये सोच के इंग्लिश में बात करते रहो कि जी अच्छा लगेगा, या हम तो अपने टॉपिक के साथ से बात कर रहे हैं, उनको समझ ही ना आए, तो उनके लिए एक बहुत मसले की बात है ना। तो आपने उनसे उनकी ज़बान में, उनकी जो लेवल पे, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी उनके जो वो सोचते हैं उसके हिसाब से बात करनी है। बात उनकी उनको समझानी ज़रूर है, लेकिन उनके साथ मिल के, मतलब उनको इस तरीके से समझानी है कि इसमें आपकी पैगाम भी कन्वे हो जाए और उनको बात समझ आ जाए, और वो उससे कोई मतलब उनको ये भी ना लगे कि नहीं ये तो गलत बात कह रहा है, या नहीं हमें तो समझ ही नहीं आई, या हम इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते। तो इस हवाले से मैंने आपको ये समझाया कि आपने अपने ऑडियंस के साथ कनेक्शन डेवलप करना है। कनेक्शन में आपकी लैंग्वेज भी हो सकता है, कनेक्शन में ये कि अगर कोई बंदा उठ के ये बात कह देता है कि आप तो जो बात कह रहे हो वो तो मुझे ठीक ही नहीं लगी, तो उसमें आपने एकदम से रिएक्शन नहीं देना, आपने उनको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी बार वो कहते हैं समझानी है। यानी कि आपका रोल बेसिकली टीचर वाला है, जिसने सब लोगों को, जैसे बच्चों को टीचर क्लास में समझा, हाँ जी ये बात है, और जब तक समझ नहीं आती तो कहती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप समझे कि आपने एज अ होस्ट जब आप कंडक्ट कर रहे होते हो प्रोग्राम, तो आपका ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन या आपको जो स्क्रिप्ट दी गई है उसको आप उसका पूरा मैसेज बंदों तक, ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सको, ऑडियंस तक पहुंचा सको। इसमें आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप फिर उसमें पहुंचाने के तरीके लिखे हुए कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप बिलोंग करते हो, यानी जिन लोगों की वजह से आप ये होस्टिंग कर रहे हो, अब जैसे मैं हूँ, मैं इंसाइटफुल मेंटर की तरफ से कर रही हूँ, तो मैं इंसाइटफुल मेंटर की तारीफ करूँगी। मैं अगर किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी न्यूज़ चैनल की तरफ से कर रही हूँ, मैं उनकी तारीफ करूँगी कि मैं उनकी मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। ये एक लाइन बन गई, होस्टिंग की लाइन आजकल बहुत फेमस है, आप मुख्तलिफ शोज उठाएं तो उसमें होस्ट कहता है कि मैं इनकी मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया कि मैं यहाँ पे हूँ आज आप सबके सामने, ये चीज़।
फिर इसमें प्रेज ऑडियंस, यानी ऑडियंस को भी आप उनकी तारीफ करें कि आप सब मुझे सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ कि आप सब यहाँ आए, आपने मेरी हमारी गुफ्तगू का पार्ट बन रहे हैं। फिर ऑडियंस में आपके कोई 2 बंदे भी हो सकते हैं, 2-3 बंदे भी हो सकते हैं, कोई टॉक शो भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ शो पे, लेकिन आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सबके साथ एक तरह की होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर ऑडियंस है और गेस्ट है तो आप ये समझें कि गेस्ट है तो मैं संभाल लूंगी, ऑडियंस होगा तो मैं नहीं संभालूंगी, तो ये संभालूंगा या संभालूंगी। तो इस तरीके से आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो स्टेप 3 है। स्टेप 3 जो है बेसिकली टेल अ पर्सनल पर्सपेक्टिव, यानी कि जब मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, प्रोग्राम में मेरा सबसे पहले मैंने जैसे डिस्कस किया कि स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप लोगों से बात कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों से इंटरेक्शन कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अपना नज़रिया। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया। तो यानी कि आप एक चीज़ के बारे में, एक टॉपिक के हवाले से क्या सोच रखते हैं, आपकी उस बारे में क्या सोच है, आप उस बारे में, फिर उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पेज पे लिखा हुआ कोई कंटेंट दिया गया है तो आप कहो कि मैं 1 to all सिर्फ यही चीज़ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और इसके अलावा तो मुझे कुछ पता ही नहीं। होस्ट की, मैंने जैसे आपको बताया कि होस्ट की डबल ड्यूटी होती है। होस्ट ने ऑन स्क्रीन भी तो वो तो काम करना ही करना है, उसके लिए कंफर्म है, लेकिन ऑफ स्क्रीन रहते हुए प्रोग्राम से पहले की जो प्रिपरेशन है वो बेहद अहम है। वो इसलिए अहम है कि अगर आप एक दफ़ा इस चीज़ की प्रैक्टिस के आदी हो जाओगे तो फिर ये आपको प्रेशर नहीं फील होगा। और होस्ट की आदत होनी चाहिए कि वो इस प्रेशर में रहे ताकि उसको दोनों तरह की इन्वायरमेंट में रहना आसान हो, वो ऑफ स्क्रीन भी काम कर सके और ऑन स्क्रीन भी काम कर सके। अब जो टेल अ पर्सनल पर्सपेक्टिव था, इसमें यानी कि आप अपना एक नज़रिया दो। जब आपने कोई तैयारी की होगी तो आप किसी के आगे बोलने के काबिल होंगे। अगर अब मैं अगर तैयारी के बगैर किसी भी टॉपिक पर बोलना शुरू कर दूं तो चाहे मैं दुनिया की कितनी बड़ी होस्ट बन जाऊं, लेकिन मैं उस चीज़ को कभी भी प्रूव नहीं कर सकती, मैं उन फैक्ट्स और फिगर्स को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती जो कि सामने से मुझे सामने वाला दे सकता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ का बेसिक मकसद ये है कि आपकी एक स्पेसिफिक नज़रिया और सोच हो। जो टॉपिक आप बोलने जा रहे हो, जो टॉपिक आप रिप्रेजेंट करने जा रही हो, उसके हवाले से आप जान सको कि हाँ ये टॉपिक है और इसमें जो नज़रिया है वो मेरा इस किस्म का है। पहली जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है उसमें आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के बाद अपने नज़रिए की बात करते हो कि ये चीज़ें हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे, जो रिसर्च के हवाले से होती हैं। रिसर्च देख के आप फिर उस पर अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव या नज़रिया बताते हो। तो ये जो है ये होना बहुत ज़रूरी है होस्ट का, क्योंकि जब आप एक डिस्कशन में हो ना, होस्ट का काम है कि उसने पैगाम रसाई करनी है, यानी पैगाम पहुँचाना है, मैसेज देना है, या जो भी कम्युनिकेशन ऑडियंस के साथ करनी है, अपने गेस्ट के साथ करनी है, सवाल पूछने, उसके ऊपर अगर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको इतनी तो नॉलेज हो कि अगर कल को उसके सामने कोई सवाल रख दिया जाए कि आप क्या जानते हैं, तो वो ये कहे कि नहीं सॉरी, मुझे तो मेरी टीम की तरफ से ये 4 सवाल मिले थे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि आप इस काबिल हो कि लोग आपकी बात मान सकें, आप मनवा सको अपनी बात, अपनी जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो उस पर आप इतना ज़्यादा अटल हो, आपको उस बात पे यकीन हो कि हाँ मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसके बारे में मुझे 110% पूरी मालूमात है और मैं लोगों को कन्वे कर सकूंगी और उनको कन्विंस करूंगी कि हाँ जो बात मेरी है वो ठीक है और उसको एक्सेप्ट करें। तभी आप एक काबिल होस्ट, एक काबिल कम्युनिकेटर बन सकते हो। ये मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू था इस स्टेप 3 के हवाले से। इस पे अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो पूछिए। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोगों में से कोई अगर नहीं भी क्वेश्चन करना चाहता बस मुझे बता दिया करें आगे के मैम नेक्स्ट जो है ना स्टेप पे चले जाएं। कुछ थोड़ा बहुत अपना इंटरेक्शन रखें ताकि, क्योंकि मुझे वैसे इशू नहीं होता, लेकिन ये कि आप लोग की इंटरेक्शन से ना, जैसे मैं होस्ट हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं किसी के आगे बोल रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी, अगर मैं किसी को अपनी कोई बात एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हमारी ह्यूमन नेचर है कि अगर हमें
किसी के सामने से रिस्पॉन्स मिले तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ये फिर होस्ट की बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि होस्ट उस चीज़ पे बहुत वो करता है कि हाँ देखो। जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस तरह अभी आपने बताया कि हमारा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाती हूँ, वहाँ कोई मतलब इस तरह की सोसाइटी है कि वहाँ मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला है एंड उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी है कि आपने ये चीज़ होस्ट करनी है। तो उस बारे में भी मेरा अपना एक मतलब पर्सनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि नहीं, इसको थोड़ा इस तरह नहीं, थोड़ा इस तरह मॉडिफाई करना है या नहीं, या मैं उन्हीं के बताए हुए मतलब डायरेक्शन के मुताबिक ही काम करूंगी। बिल्कुल, जैसे आपने बताया, सॉरी आमना आमना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रेज किया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारी सोसाइटी में ये माना जाता है कि जो हमें दिया गया हमने वही प्रिपेयर करना है, वही सुना देना है। जैसे बच्चों को फर्स्ट स्पून फीडिंग ये की जाती है कि बेटा यहाँ से यहाँ तक लेसन पढ़ना है एंड दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आपके अंदर ये वाली कैपेबिलिटी है कि आप अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव रखती हो, अपनी एक सोच रखती हो, तो आप अपनी उस सोच को और जो स्क्रिप्ट आपको मिली है उसको एक ऐसे इस तरह मोल्ड करो कि वो स्क्रिप्ट भी कवर हो जाए और आप अपनी क्वेश्चन यानी अपनी सोच, अपना पर्सपेक्टिव भी उसमें ऐड कर सको। यानी कि अगर मुझे बताया गया है कि ये पेज में ये पॉइंट है, लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अब मुझे बताया गया ये 6 पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं। अब मैं 6 पॉइंट डिस्कस करने, मैं आपको सिंपल भी बता सकती थी, स्माइलिंग है, पर्सनल पर्सपेक्टिव है, ये है वो है, लेकिन मैं आपको हर चीज़ एम्फसाइज करके इलैबोरेट करके बता रही हूँ। तो ये मेरा अपना एक नज़रिया है, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। यानी कि जो डिस्कशन आप करोगी ना इन थ्रू द मतलब अपने वर्ड्स के थ्रू, आपको तो स्क्रिप्ट दी जाएगी, तो जो डिस्कशन आप करोगी वो आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। आपको सिर्फ वो 1 to all सिर्फ स्क्रिप्ट देंगे, पॉइंट्स दे देंगे, ये डिस्कस करने। आगे की डिस्कशन लेके कैसे चल रही है वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है। ठीक है जी मैम, जी थैंक यू। हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, दैट इज इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस। यानी कि हमारी जो ऑडियंस है उनके इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन। मैंने पहले ही आपसे ये बात की कि इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन यानी कि आप एक ऑडियंस लेके नहीं चलेंगे अगर आप उनके साथ इस तरह इंटरेक्ट करेंगे कि आप उन्हें जानते हैं, या आप उनके साथ ऐसे इंटरेक्ट करेंगे कि वो आपके अपने हैं, या उनसे उन्हें अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं, ना कि आप उनके साथ एक स्ट्रेंजर वाली फीलिंग रखेंगे। तो वो चीज़ आपको इन रिटर्न विद इन 10 मिनट्स और कुछ टाइम नहीं आपको फील होने लगेगी कि यार लोग तो मेरी बात से कन्वे हो रहे हैं, लोग तो मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोग तो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, लोग तो जानना चाह रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहती हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोगों की इंगेजमेंट होनी चाहिए, यानी पब्लिक इंगेजमेंट। सोशल मीडिया पे आप देखें, आप एक पोस्ट लगाते हैं, अगर पोस्ट के नीचे किसी किस्म का ऐसा कोटेशन होता है जिससे लोग रिलेट करते हैं तो कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। व्हाई इज इट सो? वो इसीलिए आते हैं क्योंकि लोगों की इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन बढ़ती है। लोग कहते हैं हाँ ये वही पॉइंट है जो आज कल मैं सोच रहा था, फिर वो एक किसी लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, वो नीचे लिखते हैं कि हाँ ये यही पॉइंट था। आप देखते हैं कि जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ के क्वेश्चन होते हैं, सेलिब्रिटीज़ पे कुछ कई सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रही होती है, कुछ होता है, वो क्यों इतनी हाइप लेती हैं? द रीज़न इज़ कि हम उनके साथ रिलेट कर रहे होते हैं। हम 24/7 एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ हमें कॉन्टिन्यूसली बस सेलिब्रिटीज़ या उनकी लाइफ को देख रही है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपने आप को ऑन एयर किया हुआ है या उनकी हर वक्त की फीड आ रही है, तो हम उनसे एक तरह का सेंस ऑफ उनके साथ इंट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। और जब उनकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो हम उसको देख भी रहे होते हैं, हम उसको प्रमोट भी कर रहे होते हैं, हम उसको स्टोरीज पे भी लगा रहे होते हैं, इंस्टा पे फीड भी लगा रहे होते हैं, और हम फ्रेंड से भी डिस्कस कर रहे होते हैं, ये हुआ यार उसकी लाइफ में, ये हुआ यार वो ये कर रहा है। दिस इज़ द रीज़न, यानी कि हमारी इंट्रैक्शन, मैं एज अ होस्ट या मैं एज अ एंकर अगर आज एक पॉइंट रेस करती हूँ और कल को आपको उससे कोई प्रॉब्लम है, तो ये मेरी एक सक्सेस है। मेरी ये सक्सेस ये है कि मेरे इस पॉइंट को आपने इतना इम्पोर्टेंट समझा कि आप उसको सोच सकें। यानी कि आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाने से आगे का भी है। यानी कि अगर लोग आप इस चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं कि आप
अपनी बात पहुंचाएं और लोग उसके बारे में सोचें, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन जो आपकी, जैसे मुझसे आमना ने क्वेश्चन किया तो मुझे इससे ये फील हुआ, मुझे एक चीज़ की खुशी भी हुई कि आमना का भी एक पर्सपेक्टिव है। आमना ने भी ये बात बताई कि हाँ मेरा सेंस ये कहती है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ये हुआ ये हुआ, तो उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताया। फिर मैंने उनको आगे से कहा कि हाँ ये बिल्कुल ये बात है, और ये मैंने भी अपनी लाइफ में फील की है कि ये चीज़ें होती हैं कि आपको स्क्रिप्टेड बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया जाता है, लेकिन फिर उसमें मैंने जो सॉल्यूशन दिया वो मैंने आमना को बताया, फिर आमना का बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ होती है पार्टिसिपेशन, यानी कि आप ऑडियंस को समझो और ऑडियंस आपको समझे। अगर मैं एक पॉइंट पे क्लैश भी कर रही हूँ तो मैं उनको डायरेक्ट मुंह पे ना कहूँ कि हाँ मुझे आपसे मसला है, ये आप ये जो बात कह रहे हैं सॉरी मैं तो इसको मानती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो एक स्क्रिप्ट मिली हुई है, मैंने उसी को बोला। नहीं, आप उन्हें कहें। और अगर कोई आपको मिलता है, कोई ऐसे भी कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसे प्रोग्राम या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं कि जिनको बैकलैश मिलता है, यानी कि उनके बारे में कोई गलत बातें की जाती हैं। अगर आपके बारे में कोई ऐसी बात, आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं जिसके बारे में गलत बातें हो रही हैं और ऑडियंस पार्टिसिपेट कर रही है और ऑडियंस आगे से जवाब दे रही है उसके बारे में नेगेटिव, तो वो भी आपके लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को जवाब दे रही है। तो हमारे मीडिया में तो यही चीज़ होती है ना कि रेटिंग की बात की जाती है, तो जब आप रेटिंग की बात करते हो, हम ये कहते हैं कि हमें वो मिल रही है, हमें एक तरह का रिस्पॉन्स रेट मिल रहा है, दिस मीन्स के आपकी पार्टी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेवल जा रही है। यानी कि अभी जो डिस्कशन सिर्फ वन साइडेड थी, अब वो टू साइडेड हो गई है, यानी ऑडियंस से भी रिएक्शन आ रहा है। और ये कोई, मैं उस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती कि हाँ रेटिंग के चक्कर में आप कुछ भी बोले जाओ, बिल्कुल भी नहीं। फैक्चुअल बातें होनी चाहिए और सच्ची बातें होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इस चीज़ को नेगेटिव मत लो कि अगर आपके बारे में ऑडियंस की बैकलैश करती है या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसको आपने ऐसे लेके चलना है कि वो पॉजिटिवली ऑडियंस भी आपके बारे में गलत राय ना रखे, और ना ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या जिससे आप बिलोंग करते हो वहाँ से आपको कोई एक नेगेटिव फीडबैक मिले कि हाँ आपने ये बात ऑडियंस से क्यों कर दी या उनकी राय क्यों मान ली। तो दोनों तरफ से आपने न्यूट्रल लेके चलना है, ताकि आप स्मूथली एक प्रोग्राम, एक इवेंट या कोई भी होस्टिंग का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो सकें। तो इसमें से अगर आप लोग में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज स्टेप 5। स्टेप 5 में है गो एमिट विद द ऑडियंस, यानी कि आपने अपने ऑडियंस को ही वाला सेकंड को ही हम उसको ही फर्दर मतलब इलाबरेट किया हुआ है कि ऑडियंस के साथ बहुत स्मूथ फ्लो में चलते जाएं। यानी कि अगर आप ऑडियंस से क्वेश्चंस करेंगे, उनसे क्वेरीज लेंगे, उनके ख्यालात को जानेंगे, आपने अपना ओपिनियन बता दिया, अपनी सोच का इजहार कर लिया, टॉपिक बता दिया आपने, उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी टॉक होती है वो कर ली, उस सेशन के बाद आप एक ऑडियंस के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए उनसे सवाल करें, उनके साथ कोई इंट्रैक्शन डेवलप करें। अगर कोई बहुत सिंपल सा कोई नॉर्मल सा शो चल रहा है, बहुत स्मूथ फ्लो में चल रहा है, आप कोई गेम भी कर सकते हैं या कोई एक्टिविटी भी ऐसी कर सकते हैं, या उनसे इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं कि मेरा तो ये ख्याल है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो आपने देखा भी होगा कि आजकल जो प्रोग्राम्स होते हैं होस्ट ये भी कहते हैं कि आप अपना ज़रूर हमसे इंटरेक्शन करें, मुझे अपना रिस्पांस दें, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मुझसे बात करें, मुझे बताएं कि आपको मेरे बारे में मतलब क्या आपकी फीड है, फीडबैक्स क्या हैं। तो फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के फीडबैक्स आते हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप स्मूथ फ्लो में ऑडियंस के साथ जाएं। अगर आपको लगे कि आपकी ऑडियंस बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, रिजिड है, उनका बिहेवियर आपके साथ उस तरह नहीं है जैसे होना चाहिए, स्मूथ नहीं चल रहा, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उसमें कोई आपको इस चीज़ में डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये सोचो कि यार हमने ये चीज़ करनी है और इनको इस तरह से कन्विंस करना है कि एटलीस्ट रिएक्शन आए। और रिएक्शन अगर सीधा नहीं आता, आप सीधे तरीके से नहीं आ रहा, तो आप क्वेश्चंस करो, क्वेरीज करो, एक्टिविटीज़ करो। अभी अगर मैं लेट्स सपोज मुझे अब रिस्पॉन्स रेट नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेट्स सपोज हम इसी सेशन को ही एग्जाम्पल देते हैं, तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैं लेट्स सपोज यहाँ से एकदम से स्क्रीन खोलती हूँ, स्क्रीन शेयर में मैं देखती हूँ कि पार्टिसिपेंट्स हैं 40। अब उसमें मैं लेट्स सपोज आमना को कहती हूँ, मैं कहती हूँ आमना आप मुझे बताएं आपका ये क्या ख्याल। तो आमना एकदम से थोड़ा सा हो जाएंगी ना, थोड़ा सा उनको एक रिएक्शन आएगा कि हाँ मैम आप मुझे कह रही हैं, अच्छा मैम क्या
ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि इससे एक इंट्रैक्शन डेवलप होगा कि दूसरे बंदे को होगा हाँ मेरा नाम लिया है। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अपनी ऑडियंस के नेम्स, अपनी ऑडियंस की अगर आप नहीं जानते नेम्स तो स्पेसिफिकली उनका जो वो जिस रीजन से बिलोंग करते हैं या वो जिस तरह की ऑडियंस है उनकी नेचर को समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे अगर नाम है तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। कर सकते हैं ताकि ऑडियंस के साथ आपकी एक रिलेशन डेवलप हो सके, ताकि ऑडियंस आपसे कंफर्टेबल हो सके और फिर वो आपसे इंटरेक्शन जब करेंगे तो आपको उसका रिस्पॉन्स रेट पॉजिटिव आएगा। और फिर आपको वो अगर लार्ज लेवल पे या ह्यूज लेवल पे बात करें तो आपको उसकी रेटिंग भी अच्छी आएगी। तो अभी हम स्टेप 5 पे चलेंगे। आप हमको क्वेश्चन करना चाहेंगे अगर आप लोगों में से कोई तो जरूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज स्टेप 6, दैट इज बी प्रिसाइज बट इफेक्टिव इन योर स्पीच। अच्छा सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जब एक बात कर रहे हैं तो उसमें बात में बहुत वजन हो। ये हमारे बड़ों का भी कॉल होता है कि हम ऐसी बात करें जिसमें बात में वजन हो, और बात में जब वजन होता है तो लोगों पे उस चीज का असर होता है। कल बेहद अहम शेयर है, वो कहते हैं कि जब बात वजन होता है तो सामने वाले का आपको इस चीज का रिस्पॉन्स भी आता है। तो वो उस चीज के हवाले से अगर हम बात करें ना तो लफ्जों की गहराई या लफ्जों के जो मायने हैं उनकी गहराई जरूर आपको पता होनी चाहिए। हमारी लैंग्वेज उर्दू है और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ कि हमारी ऐसी लैंग्वेज है। मैंने आज तक जहाँ काम किया है तो मेरी कोशिश रही है कि मैं उर्दू में अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों से बात करूँ। मैं उर्दू अल्फाज मैं ये नहीं कहती मैं बहुत प्रो लेवल की बोलती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़े लोगों के जो है वो काफ़ी उनकी ऐसी बुक्स पढ़ के या बड़े लोगों के ऐसे पोल अकवाल पढ़ के या कोई बुक्स या कोई भी ऐसा कोटेशन जिनमें मुझे कुछ सीखने को मिले, मैं वो सीखती रहती हूँ ताकि मुझे उर्दू मेरी इम्प्रूव हो सके। और हाँ, बीइंग अ होस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी नेटिव लैंग्वेज अगर उर्दू है, हमारी कौमी ज़बान उर्दू है, तो हमें उर्दू अच्छी आती हो और हम उर्दू में इंटरेक्शन करें। इंग्लिश हो ज़रूर, ऑब्वियसली वो आपके एजुकेशन लेवल पे तो आप इंग्लिश सीख जाते हैं, लेकिन आपकी जो स्पीच है उसमें स्पीच में आपके उर्दू वर्ड्स आपको आपकी स्पीच को इफेक्टिव बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी उसको आप अपनी स्पीच को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत लोग उसको सराहेंगे। यानी कि जो बड़े लोग होते हैं, कई बार वो होता है कि जो आपके ऑडियंस में ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपके एज फैक्टर के नहीं है, और जब आप उनके आगे इस तरह की उर्दू बोलते हैं या वो आपको सुन रहे होते हैं तो खुश हो रहे होते हैं कि देखो ये हमारी आम आवाम में ऐसे भी यूथ में बच्चे हैं जो अभी भी उर्दू बोलते हैं। इस चीज़ का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। कभी आप ज़रूर ये ट्राई करके देखिए। दूसरा ये है कि बी प्रिसाइज, यानी कि आप बात जो कर रही हैं वो बात की अहमियत हो, यानी वजन हो बात में, लेकिन बात लंबी चौड़ी ना हो, उसमें किसी किस्म की तमहीद ना हो, ताकि लोग उसमें उसको सुनते सुनते इतना थक जाएं कि यार ये क्या बात कर रहा है या कर रही है, और फिर वो आगे निकल जाए। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें ना। अच्छा, इसमें से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिर मैं आगे चलती हूँ। एनीवन? ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे जो क्वेश्चन आया है मेरी तरफ, नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, चले मैं नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट जो बेसिकली पॉइंट है ना, वो हमारा जो बहुत इम्पॉर्टेंट अभी नेक्स्ट भी पॉइंट, मतलब अभी हम लोग क्योंकि एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि क्लियरली कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उसमें अब हम स्टेप 6 की तरफ चलेंगे। स्टेप 6 में जो है जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रिसाइज और इफेक्टिव स्पीच होनी चाहिए। इसी के साथ स्टेप 7 बहुत जी मैम, ऐसे भी तो होता है ना कि बाजुकात हम लोग हमारी प्रेजेंटेशन होती है तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो हमें मतलब डॉज कराने के लिए या मतलब नीचे दिखाने के लिए बहुत अजीब से क्वेश्चनिंग करते हैं, या मुसलसल एक ही क्वेश्चन को बार
बार दोहराते हैं, तो उसका हम लोग किस तरह रिस्पॉन्स दें, तो उसको किस तरह कवर किया कि ना आप जब आप ऑडियंस के साथ मतलब अच्छे तरीके से इंटरेक्शन डेवलप करोगे ना, जब आपको पता होगा ऑडियंस का माइंडसेट कैसा है। अगर आप नहीं समझ सक रहे, स्टार्ट में आपको नहीं समझ आती लोग कैसे हैं, सामने वाला क्या जवाब देगा उस चीज का, तो आपके लिए ये है कि अगर आपको कोई आगे से क्वेश्चन भी करे आप उसको पॉजिटिव लो। मैंने आपको बताया ना कि ये बीइंग अ होस्ट आपके लिए एक अच्छी बात है कि लोग आपको क्रिटिसाइज भी करें। यानी कि क्रिटिसिज्म तभी होता है जब आपको कोई सुनता है। जब आपको कोई सुन ही नहीं रहा तो वो आपको क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा, लेकिन सुन रहा है तो आपके ऊपर पॉइंट आ रहा है कि हाँ मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी, अब वो आपको चाहे डिमोटिवेट करने के लिए ये बात क्यों ना कर रहा हो, लेकिन तो अपने इसमें भी समझो आपको एज अ होस्ट वो सुन रहा है या सुन रही है। तो उसका ही तरीका कार होता है कि जब पहले ये चीज अपने दिल में बिठा लो, क्योंकि होस्ट के लिए अपनी आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हाँ मैं बहुत अच्छी, मैं जो कह रही हूँ जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। और सेकंड फैक्टर ये कि अगर उसने कहा है तो आप बोलो हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे आपने कहा, उसको थोड़ा सा मोल्ड करके फिर ये बात कहो कि बिल्कुल आपने ऐसी जैसे बात कही, लेकिन इसमें जो ये पॉइंट है मेरा ये ख्याल है। इससे ये होगा कि सामने वाला जब आप डायरेक्ट जब आप बात करते हो ना, कह दे तो नहीं मैंने तो आपको बता दिया है कि ये पॉइंट है, आप आगे से क्यों ये बात कह रहे हैं या आंसर जैसे जब आप ये कहोगे ना कि बिल्कुल आप ऐसी ही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये था, लेकिन जो होता है ना उसमें ना वो किसी की बुराई होती है ना अच्छाई होती है, यानी कि आप उसकी बात से भी सहमत हैं और फिर आप अपनी बात भी रख रहे हैं, इस तरह दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है, सही, ठीक जी मैम जी। ओके, चले हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। स्टेप से 7 पे हम थे, जा रहे थे। ठीक है, अच्छा ये बहुत इजी, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मतलब किसी को समझ ना आए, दैट इज ड्रेसिंग डिसेंटली। यानी कि आपने अपने आप को इस तरह रखना है कि लोग आपसे आपकी ड्रेसिंग से भी इम्प्रेसिव एक्सप्रेशन लेके जाएं, उनको पता हो कि हाँ जी ये होस्ट जो है इसमें इसकी पर्सनालिटी में ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा अच्छा ड्रेसिंग करती है, बड़ा अच्छा स्कार्फ लेती है, ये बहुत अच्छा, ये जो होस्ट है, ये मेल होस्ट, ये बहुत अच्छे तरीके से स्माइल के साथ बात करता है, ये इसका जेस्चर बहुत अच्छा है, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, इसका लोगों से बात करने का इसका आई कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है, इसके बैठने का तरीका बहुत अच्छा है, इसकी ड्रेसिंग इस तरह की नहीं है, इसकी हमेशा कपड़े, वो बात नहीं कि आप हमेशा कॉन्शियस रहोगे कपड़े मेरे हर दफा नहीं होने चाहिए। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हमेशा बीइंग अ होस्ट ये बात ना सोचें कि अगर हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में कोई अच्छी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कहीं भी होते हैं तो हम ये बात सोचें कि यार हमें हमारा एक बहुत लंबा चौड़ा वार्डरोब होना चाहिए और वहाँ पे इतने सूट होने चाहिए कि हम हर डेली प्रोग्राम या होस्ट एपिसोड के लिए नया जो है वो ड्रेसिंग करते हैं। Not yet important, the first thing is important कि आप अपनी ड्रेसिंग कैसे मेंटेन रखते हो, यानी कि अपनी शख्सियत का वो पहलू दिखाओ जो कि आप ओरिजिनली हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर एक लड़की जो एक स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ, एक लड़की है जिसको आदत है कि वो स्कार्फ लेके या हिजाब या स्कार्फ जैसे भी वो कंफर्टेबल है और वो एक होस्टिंग का ख्वाहिश रखती है, तो इसमें आपको इस चीज़ से हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि मैं एक प्लेटफॉर्म को नहीं अचीव कर सकती, या इस चीज़ पे हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे जब तक मैं उनको मैं अपना चेहरा दिखाऊंगी या मैं वैसे होस्टिंग नहीं करूंगी जैसे जनरल होस्टिंग होती है। आप अपने आप को यूनिक और डिफरेंट रखोगे और आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप 110% यकीन माने आपको मिलेगी सक्सेस। इसी तरह अगर लड़कों की बात करूं, अगर एक लड़का ये सोचे कि हाँ मेरे पास उस तरह की मेंस वेयर वार्डरोब नहीं है, मेरे पास पैंट कोट नहीं है और मैं एक बिल्कुल उसमें नहीं जा रहा, मैं एक सिंपल प्लेन शर्ट और जो है मैंने एक ऐसा टाई कवर किया हुआ है जो बाकी होस्ट से डिफरेंट है, तो मैं एक काबिल होस्ट नहीं बन सकता। सो दैट इज नॉट योर थिंग। हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ही अपने आप को नॉर्मल रखो, आपने एक स्टाइल डेवलप करना होता है, रखोगे ढलोगे आप उसके साथ कमलोगे। अगर आपको आदत है हिजाब की, अगर आप हिजाब में रहते हो तो आप कंप्लीट
में भी कंटिन्यू प्लीज। ये इसी तरह अगर एक लड़का है एक लड़की है, एक लड़का अगर उसको इस चीज को कॉन्शियस है कि मैं बियर्ड रखूंगा तो शायद मैं ऑन स्क्रीन नहीं आ सकता, तो ये चीज आप इस चीज को निकालो। क्योंकि मैं ये बातें वो कह रही हूँ जो मैंने अपनी सोसाइटी में ऑल ओवर लड़कों लड़कियों में होस्टिंग में देखी है, कि वो इस चीज पे कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार हमने ना अपनी शेव भी करनी है, या हमने अपने जो है बियर्ड के कट्स करवाने हैं, उससे हम ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी प्रोमिनेंट लगेगी। आप अपनी पर्सनैलिटी जरूर मत करो कि आपको अपना आप ही अच्छा ना लगे। पहले अपना आप लगना अच्छा जरूरी है, फिर दूसरों की बात आती है। आप अपने आप को ऐसे रखोगे ना कि लोग भी देखेंगे कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, पहले आप उसके लिए आपको अपने आप को मुतमईन करना इम्पोर्टेंट है। तो रिसेंट ड्रेसिंग मतलब कि बहुत शार्प कलर्स भी ना हो, बहुत डल कलर्स भी ना हो, अच्छी डिफरेंट कलर स्कीम भी रख सकते हैं उसमें ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टेप 8 जो है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसेंट ड्रेसिंग वाला तो पॉइंट ऐसा था कि इसमें हर किसी की अपनी एक मर्जी होती है। अगर आप लोग में से कोई क्वेश्चन करना चाहता है जरूर कर ले, लेकिन वरना मैं नेक्स्ट स्टेप 8 पे जाऊँ। अच्छा, तो स्टेप 8 बेसिकली जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक बेसिकली वो है कि जिसमें हम कहते हैं ना कि हमसे मिस्टेक्स हो गई, हमसे गलतियां हो गई, आप क्या करें। तो स्टेप 8 इस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है कि हम स्टेप 8 में बात करते हैं कि स्टिक टू योर मेन टॉपिक इन केस ऑफ फंबलिंग। होस्टिंग में अच्छा ये है कि ना अभी टाइम बिल्कुल 1 मिनट से भी कम रह गया है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आए। ये स्टेप 8 से स्टार्ट करेंगे और फिर बस विद इन हेलो जी, किसी का कोई क्वेश्चन था? जी, अब हम कंटिन्यू करते हैं। मेरा जो बेसिकली पॉइंट था वो ये था कि एंकर और होस्ट के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसके थ्रू जो है वो एक एंकर और होस्ट एक सक्सेसफुल और कामयाब होस्ट और एंकर बन सकता है। अब इसमें जो चीज़ें हमने पॉइंट 8 पे पहुंचे थे वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस हवाले से कि जो डिस्कशन हम लेके चल रहे हैं अभी तक, जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की, आपने मुझे बताई, हम लोगों को सीखने का मौका मिला। इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जिस वजह से आप और मैं यहाँ पे हैं और हम एक मौजू को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आज मेरा और आप लोगों का हम सब ने एक चीज़ जो डिस्कस की है वो है होस्टिंग और एंकरिंग के हवाले से। इसी तरह हर होस्ट और एंकर को एक तरह का टास्क दिया जाता है कि आपने इस बारे में इस मौजू के हवाले से बात करनी है। जब आप इस मौजू के हवाले से बात कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप किसी भी टाइम बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान है, ह्यूमन माइंड है, कई बार आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, आपको नहीं पता आपने आगे क्या करना है, आपको नहीं पता आपने पीछे क्या बोला है, आपको सब कुछ भूल जाता है। उसका ये तरीका ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक चीज़ बिठाओ। इन केस की अगर बात करते करते आप कोई चीज़ भूल गए हो या आपको ये नहीं पता कि आपने आगे क्या लाइन बोलनी थी, आपने क्या एक टॉपिक डिस्कस करना था, आगे किस बारे में सवाल करना था, किस बारे में जवाब लेना था, ऑडियंस क्या पूछना चाहती है, मतलब कि इन ऑल एंड ऑल कहीं भी आप फंसते हो होस्टिंग और एंकरिंग में, आपका ये काम है कि फंबलिंग में आप सिर्फ मेन टॉपिक याद रखो कि आप जिस बारे में बात कर रहे हो वो क्या है। उस जिस पॉइंट पे आके आपने फंसना है वहीं आपने ये कहना है कि जैसा तो मैं ये कह रही थी कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है और ये टॉपिक इस हवाले से है, यानी कि आप फिर शुरू से स्टार्ट कर दोगे। आप शुरू से स्टार्ट करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप कहो कि जी अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि अच्छा तो वो बात ऐसे थी कि ये नहीं, अस्सलाम वालेकुम नहीं। जैसे अगर मैं एक जगह फंस गई, जैसे अभी 2 दफ़ा मीटिंग एंड हो गई, ठीक है, तो अब मैं जब स्टार्ट लूंगी तो मैं ये नहीं कि मैंने तो पता नहीं कि आखिरी बात की, और मैं सच्ची बात बताऊँ आखिरी मुझे नहीं पता कि अभी 2 सेशन जो गुजरे हैं उनमें मैंने आखिरी बात क्या की थी। मतलब मुझे ये पता है मौजू क्या है, होस्टिंग और एंकरिंग, मैंने उस हवाले से मालूमात देनी है, यानी इंफॉर्मेशन देनी है। तो इसलिए आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी ठीक है।
बस कहीं भी अगर आप लोग को थोड़ी सी भी आप मुझे मैसेज पे टाइप करके विषय बता दें ताकि जो है ना रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं जैसे बात कर रही थी कि कहीं भी आप फंसते हो, आपको ये चीज़ लगती है कि नहीं मुझे समझ आ रही, मैं आगे क्या बोलूँ लोगों के आगे, या लोग जो सुन रहे हैं उनके आगे क्या बोलूँ, आपने अपना मेन टॉपिक डिस्कस करना शुरू कर देना है कि मेरा, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम किस बारे में बात करने लगे हैं। आज का मौजू ये है, इस हवाले से ये बातें हमने डिस्कस की हैं। अब तक उन पुरानी बातों को लेके चल रहे हैं, इस हवाले से हमने ये बातें डिस्कस की हैं, हमने ये चीज़ें तजुर्बा किया है, इस बारे में हमसे एक्सपीरियंस किया है, ये बातें हमें अच्छी लगी, ये बातें हमें, सारी चीज़ें लेके एक कंक्लूजन सा, मतलब आपने एक स्टोरी डेवलप कर दें। जहाँ आप हंसो वहां पे पुराना जो आपने डिस्कस किया है वो सब कुछ एक दफा फिर रिपीट कर दो। तो उससे ये होता है कि लोगों को ये चीज होती है कि हाँ ये बिल्कुल ब्लैंक नहीं होता, तो वो आपका रिदम नहीं टूटता। होस्टिंग और एंकरिंग में रिदम टूटना मतलब कि आप ब्लैंक हो गए तो आप अपनी बात आगे कन्वे कर ही नहीं सकते। वही लोग आपकी बात सुनने से बिल्कुल वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये तो पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रही है, कि ये बात खुद बोल रही है कि इसको पता ही नहीं है कि इसने क्या बोलना है। इसीलिए मेरा जो अभी फर्स्ट सेशन से लेके अब तक जो मैं जितनी बातें मीटिंग में रिपीट कर चुकी हूँ उसमें ये है कि आपका अपने ऊपर एतमाद होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं जो बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें 110% सच्चाई है, उसमें 110% मैं इस चीज़ का दावा करती हूँ कि क्या करता हूँ कि ये बात ऐसी ही है और मैंने इस चीज़ को लोगों के आगे कन्वे करना है और उनको कन्विंस करना है। कहीं भी आप फंसो, आपने पूरी बात जो टॉपिक है उसको डिस्कस करना शुरू कर देना है। आपने पॉइंट को ये नहीं करना कि ओहो मैं तो पॉइंट भूल गया, आप तो आगे में जाएगा ही, उस चीज़ को छोड़ दें। और वो फिर आगे भी अगर आपके साथ कुछ एंड तक चल रहा है, आप बेशक मत पूछो आगे के सवाल आपको जो चीज़ें आपको नहीं याद आप भूल जाओ, बोलो मतलब मुझे याद भी नहीं रखनी, लेकिन अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से ये नहीं शो करना, जाहिर करना लोगों के आगे कि आपको नहीं पता या आप भूल चुके हो। इस हवाले से अगर आप लोगों में से किसी का कोई एक्सपीरियंस या कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हो या चाहती हो तो ज़रूर पूछें। ठीक है, मेरा ख्याल है किसी क्वेश्चन ने डिस्कस किया कि फंबलिंग, यानी फंबलिंग बेसिकली जो होता है स्टेप 8 में जो मैंने डिस्कस किया वो यही होता है कि जहां आप भूल जाओ, जहां आप ब्लैंक हो जाओ, आपको नहीं पता, आपसे वर्ड्स मिक्स हो जाए, आपसे टॉपिक डिस्कस ना हो, आपको स्टेप भूल जाए कि आपने क्या क्या स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था और मैंने क्या क्या बोलना था और मुझे तो ये भी नहीं याद कि आगे पीछे के पॉइंट क्या थे, बस मुझे ये याद है कि टॉपिक ये है। तो आपने बस उसी टॉपिक को लेकर चलना है। इस पूरे स्टेप का मतलब यही है। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो स्टेप 9 है, वो ये है कि कोऑर्डिनेशन विद द टीम, यानी कि जैसे ये बेसिकली ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि मैंने आपको जैसे पहले भी कहा, आप एक प्लेटफॉर्म पे हो ना तो आप नहीं हो, आप एक प्लेटफॉर्म हो तो आपके साथ आपकी टीम उस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी पूरी टीम उस चीज को जाहिर कर रही है कि हाँ हम लोग इस चीज पे आमादा है कि ये इसी तरह हमने इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करना था। तो इसीलिए जब आप एक चीज के ऊपर बिल्कुल आमादा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को रिप्रेजेंट इस तरह करो, और उसमें आपकी कोऑर्डिनेशन यानी टीम कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करूं तो एक डायरेक्टर है, एक जिसने आपको स्क्रिप्ट दी है वो बंदा, जो आपको कैमरा वर्क जिसके साथ आप कर रहे हो वो बंदा, फिर इसी तरह आपके मेकअप आर्टिस्ट, इसी तरह आपके साथ जो टीम में लोग हैं, आपके गेस्ट आपने जो बुलाए हुए हैं, आपकी ऑडियंस जो सुन रही है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपकी टीम की कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीम बेसिकली टीम कैसे काम कर रही है, उसमें टीम का क्या रोल चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपको बहुत ज्यादा जो है ना टाइम के साथ साथ समझ आने लगती हैं, और जैसे जैसे इसमें आप जो है ना कॉन्फिडेंट होना शुरू होते हो, आपके लिए इजी हो जाती हैं चीजें। मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, मैं देख लूँ इधर क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, हमजा का क्वेश्चन ये है कि मैम अगर हम में कॉन्फिडेंस कम हो तो हम अपने अंदर का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड मैं कैसे बिल्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? हमजा, एम आई राइट? ये क्वेश्चन है। यस मैम। जी, तो हमसे बेसिकली पता है क्या चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकली आपको इस चीज़ पे रिलैक्स होना होता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं जो भी मैं जैसे मैं एक इंसान होने की हैसियत से मेरे अंदर वो स्किल्स हैं कि मैं लोगों के आगे अपनी बात मनवा सकती हूँ या मनवा सकता हूँ या लोगों को अपना पैगाम कन्वे कर सकता हूँ। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है तो दैट इज नॉट अ बिग डील, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हर फर्स्ट जब आपका प्राइमरी स्टेप होता है ना, तो कोई भी आप ये ना कहो कि बड़े बड़े एंकर्स या होस्ट बैठे हुए हैं तो उन पे ये टाइम नहीं आया होगा, हर बंदे पे ये टाइम आता है और ये हर फील्ड में आता है। आप ये ना कहो कि कॉन्फिडेंस को सिर्फ होस्टिंग और एंकरिंग से, कॉन्फिडेंस हर लेवल पे होती है। एंकरिंग और होस्टिंग में जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये आपके लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है कि पूरा आप समझो कि अगर आप पूरा एक समझो था 200 बंदों के जो है ना एक ग्रुप है, उसमें जो लीडर है या जिसको लोग देख रहे हैं वो सिर्फ आप। यानी कि होस्टिंग और एंकरिंग की बात वही है कि होस्ट और एंकर सबके सामने जानना और पहचाना जाता है नाम के साथ, उसको हर तरीके से जज भी किया जाता है पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, आप लोगों के आगे बात ही नहीं कर सकते। उसका फिर यही सिर्फ तरीके स्टेप्स होते हैं, बहुत सिंपल नेट पे भी टिप्स मिल जाती है। मैं आपको अपनी सिंपल टिप्स बताऊं तो आपको किसी किस्म का कोई टास्क मिला है रिलेटेड टू होस्टिंग, रिलेटेड टू एंकरिंग, आपको उसकी थोड़ी सी, एक तो मैंने बताया सेल्फ प्रिपरेशन करो उस टॉपिक के बारे में, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहती बुक्स पढ़ो बैठ के, थोड़ा बहुत डिस्कस कर समझो कि बेसिकली ये टॉपिक है किस बारे में। कई बार तो टॉपिक आपके इंटरेस्ट के निकल आते हैं। जैसे मुझे अगर मैं बताऊं तो मुझे जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टॉपिक्स बहुत पसंद है, जो इंसाइटफुल मेंटर्स के आधे से ज़्यादा टॉपिक्स जो है पर्सनालिटी पे होते हैं, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है उन चीज़ों के बारे में पढ़ने पे। फिर इस्लामिक टॉपिक्स बहुत, हमें ज़ाहिर बीइंग अ मुस्लिम हमें पता होना चाहिए कि मालूमात क्या है इस्लाम की। अगर हमें नहीं भी पता तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, हम उस बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि जब आपका रिसर्च वर्क थोड़ा सा हो जाए, आधे घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे बैठ के आपने थोड़े से पॉइंट्स लिख लिए कि हाँ मुझे ये पॉइंट मिला, इस टॉपिक से ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, उसके बाद आपने उसको एक तरफा बिल्कुल गो थ्रू करने के बाद शीशे के आगे खड़े होकर अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी है। स्क्रिप्ट अगर तो आपको दी गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दी गई तो आप कोशिश कीजिए कि आप लोग जो पॉइंट्स लिखते हैं टॉपिक के हवाले से उसकी स्क्रिप्ट खुद बना लें। एक पैराग्राफ की, 4 लाइन्स की, 5 लाइन्स की छोटी सी स्क्रिप्ट जिसमें आपका इंट्रोडक्शन हो, टॉपिक की थोड़ी बात हो, और अगर आपका कोई अगर गेस्ट नहीं है, गेस्ट है तो गेस्ट का इंट्रोडक्शन हो, और अगर गेस्ट नहीं है तो बस फिर स्मूथली आपने टॉपिक को थोड़ा डिस्कस किया, उसको कंक्लूड किया और एंड में आपने अपनी एंडिंग जो नोट होती है वो दे दी। तो इस तरह आप इसकी प्रैक्टिस करो और पहले लिखने के बाद पहले तो कंटेंट सर्च करके उसके बाद उसको लिखो, उसकी एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना लो, और स्क्रिप्ट अगर तो आपसे बन जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं बनती, आपने टॉप पॉइंट्स लिखे हैं तो आप सिर्फ सिंपल इतना करो कि उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो शीशे के आगे खड़े होकर। जो आपका मिरर रिफ्लेक्शन होता है ना, वो आपको सिर्फ ये बताता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैमरे में और स्क्रीन पे कैसी लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने प्राइमरी लेवल पे होस्टिंग सीखी इस तरह कि मैं जाके शीशे के आगे प्रैक्टिस करती थी, 2-2 3-3 घंटे में खड़े होकर शीशे के आगे अपने आप को सुना रही होती थी, जो या मैं अपने आप से बात कर रही होती थी, और वो जो मेरी सेल्फ इंट्रैक्शन होती थी ना, उसने मेरी सारा कॉन्फिडेंस जो लेवल डल हुआ था और मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, तो सब कुछ गो थ्रू हो जाता था, क्योंकि मुझे पता होता था कि मैं जो बोल रही हूँ ना, जो वर्ड मैं जिस तरह बोल रही हूँ, मैंने कैमरे में भी उसी तरह बोलना है। मैं इतनी प्रैक्टिस कर लेती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पेशली कॉन्फिडेंस के हवाले से। हमजा, आपको क्लियर हो गया? अगर कोई भी क्वेरी हुई तो आप मुझसे किसी टाइम पूछ सकते हो। ओके मैम, थैंक्स। अच्छा, अब स्टेप 9 की तरफ चलते हैं। स्टेप 9 जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन विद द टीम, यानी कि टीम के साथ जो कोऑर्डिनेशन यानी टीम वर्क जो है वो बेहद अहम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बंदा अगर प्रोग्राम होस्ट कर रहा है या एक बंदा अगर एंकरिंग में है
तो आप ये मत समझो कि वो सिंपली घर से उठ के आया और वो कहीं बैठ के कुछ भी रिकॉर्ड करवा के कहीं भी ऑन एयर करवा देगा और वो हो जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील। ये चीज बेसिकली होती सारी ऑर्गेनाइज्ड है और उसको टीम ऑर्गेनाइज करती है। बेशक एंकर और होस्ट उसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन एंकर और होस्ट की इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन ऐसे होती है कि हर बंदा जो टीम में काम कर रहा है, एंकर और होस्ट उसके साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है। आपका कैमरा मैन हो, आपका लाइट मैन हो, फिर इसके अलावा आपकी जो प्रोडक्शन के क्रू के बंदे हैं उसमें मेकअप आर्टिस्ट हो, या आपके वो लोग जो टेक्निकल स्टाफ है, या वो जो एडिटिंग करते हैं, या वो जो आपको स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, या वो लोग जो आपको डायरेक्ट करते हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो आपको हेड करते हैं, आपको कहते हैं कि आपने ये चीज़ इस तरह करनी है, आपने इस टॉपिक के हवाले से बात करनी है, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जहां आपको ये लगे कि आपकी इस बंदे से बातचीत नहीं होती, आप किसी और को आप उनके साथ ना करें, बेशक आप किसी और के साथ जरूर इंटरेक्शन रखें। यानी आपको मैक्सिमाइज अपने आप को सोशल करना पड़ता है। एंकर और होस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपने आप को सोशल करे। जितना वो इंट्रोवर्ट होगा, जितना वो अपने आप को एक बहुत छोटी पर्सनैलिटी रखते हैं, कभी अपने आप को एक सक्सेसफुल एंकर और होस्ट नहीं बना सकता। पहले तो अपनी खुद एतमादी लाएं, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि लोगों के रवैयों से आप अगर होस्टिंग नहीं भी कर रहे तो आप किसी भी जगह बैठे हों तो आप पहचाने जाएं कि हाँ ये बंदा कम्युनिकेशन का बंदा है, ये बंदी कम्युनिकेशन की बंदी है, ये तो होस्ट है, ये तो एंकर है। लोग क्यों पहचाने जाते हैं? बड़े बड़े होस्ट एंकर कहीं से गुजरते हैं, वसीम मदानी है, ये कितने बड़े ट्रांसमिशन हर साल करते हैं, और उसके बाद जहाँ से वो कभी भी किसी को भी दिख जाए आवाम में तो लोग उनके पीछे जो है वो निकल जाते हैं, लेकिन वो उस चीज़ से हेजिटेट नहीं करते। आपने देखा होगा कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और फीमेल्स, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस मेल हों, उनसे ज़्यादा जो है ना जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है वो ऑडियंस इंटरेक्शन होती है, उनको ऑडियंस से बात करने की, उनसे इंटरेक्ट करने की, अपने आसपास के लोगों से बात करने की, इंटरेक्ट करने की बहुत आदत होती है। तो इस चीज़ को अपने अंदर थोड़ा सा क्वालिटी को डेवलप करें। ये नहीं कहती कि हर वक्त उठा किसी से कोई भी बात कर लें, लेकिन कोशिश करें कि कहीं भी किसी भी महफिल में बैठें तो उस महफिल में आपकी एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन, आपकी स्पेसिफिक वो हो, मतलब एक तरह की आपका एक चार्म हो, आप दिखें वहाँ पे, आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बन जाए। ये होती है बेसिकली आपकी एंकरिंग की एक और बहुत इंपॉर्टेंट खसूसियत। इसमें टीम कोऑर्डिनेशन जैसे जैसे अच्छी होगी वैसे वैसे आप जो है वो अपनी टीम के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, दैट इज कंक्लूड विद द मॉरल। यानी कि आपने जो भी टॉपिक रिप्रेजेंट किया है, आप किसी भी प्रोग्राम के होस्ट हों, आप किसी भी न्यूज़ चैनल में काम कर रहे हैं, आप किसी भी मॉर्निंग शो के होस्ट हों, आप किसी भी ईद शो के होस्ट हो, आप किसी भी शादी के इवेंट के होस्ट हो, आप किसी भी सेरेमनी के होस्ट हैं, कहीं भी हैं आप, लेकिन आपने उस चीज़ को कंक्लूड ज़रूर करना है अपनी स्पीच में। यानी कि आप स्पीच जब सारा आपका इवेंट कवर हो जाए, सारा प्रोग्राम कवर हो जाए, या किसी किस्म की भी जो भी आप एक्टिविटी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ होस्ट, जब वो कवर हो जाए आप उसको कंक्लूड करें और पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करें। जहाँ आपने अपने आप पे क्वेश्चन किया कि यार मैं एंड में क्या बोलूँगा लोगों से, कंफ्यूज हो गए, और वहाँ पे आप कंक्लूजन नहीं दे सकते, और लोग आपके सवालों से, आपके जो उस नेचर के आपके माइंड में जो क्वेश्चन होंगे, अगर आप उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर सके एंड टाइम पे, तो समझे कि आपकी पूरी स्पीच की मेहनत ज़ाया जाएगी। तो यानी कि अब जैसे मैं 10th पॉइंट पर पहुंच गई हूँ, अगर मैं यहाँ पे पहुंच के कहूँ कि ओहो मैंने तो सारे पॉइंट बता दिए, अब तो मैं इनसे क्या बात करूँ, दिस इज़ वेयर आई लैक, यानी कि मैं इस जगह से आगे नहीं जा सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें कि अगर आपको नहीं भी, आपके पास मॉरल ऑफ द स्टोरी है, आपके पास कहीं भी किसी चीज़ का कंक्लूजन नहीं है, तो आपने जो बात सारी की है उसी का एक छोटा सा सेपरेट सी एक लाइन बोल दें कि जी हमारा मैसेज ये है इस हवाले से। किसी भी कहीं भी आप न्यूज़ चैनल वगैरह होंगे वहाँ तो आपको स्क्रिप्ट दी जाएगी, यानी कि उन्हें बताया जाएगा कि बेसिकली हमारा एजेंडा ये है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करके एंड में यहाँ इस नोट पे ख़त्म कर देनी है बात, वो तो आपको क्लियर हो जाएगी, वो आपने एंड में बतानी होती है।
अगर आप कोई भी बिल्कुल नेचुरल सा न्यूट्रल सा जनरल टॉपिक लेके चल रहे हैं, कोई इस्लामिक टॉपिक ले रहे हैं, तो आप किसी कोटेशन से एंड कर सकते हैं, आप किसी शेयर से एंड कर सकते हैं, आप किसी कॉल से एंड कर सकते हैं, आप किसी बुक के नोट से एंड कर सकते हैं, आप इवन किसी की स्पीच का कोई एक छोटा सा पार्ट लेके उससे एंड कर सकते हैं। उससे आपकी नॉलेज का अंदाजा होगा। कोई भी ऐसी बात जिसमें वजन होगा, लोग उसको हमेशा दिल में रखें कि हाँ इसने नेक्स्ट टाइम ये बात कर दी। तो इस चीज़ को ज़रूर अपनी माइंड में रखें ज़रूर। और ये कि थोड़ी सी रिसर्च वर्क करें, साथ ही साथ अपने ऊपर अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें और अपने ऊपर खुद एतमादी लाएं। जितना आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रखेंगे, जितना आप अपने आप को इस चीज़ पे सेटिस्फाइड रखेंगे कि मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जो है ना इस चीज़ का मालिक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता लोग मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखें, मुझे अपना बेस्ट देना बस। और अल्लाह ताला के साथ इंटरेक्शन अच्छा रखें, सब कुछ स्मूथली चलेगा। और दूसरी बात ये कि कम्युनिकेशन से डरे मत, लोगों से बात करें। लोग आपको 10 बार बुरा गलत कहते हैं, 10 बार टोकते हैं, 10 बार टोकें, 10 बार कहें कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात का मतलब है। एंकर की क्वालिटी होती है कि वो लोगों को एट दी एंड कन्विंस कर ही लेता है। तो यहीं पे इस सेशन जो है वो एंड हो रहा है। आई विश यू ऑल गुड लक। और ये कि मेरी कोशिश थी कि इस सेशन में मैं आप लोगों को वो सारी मालूमात दे सकूं जो कि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। आप लोगों में से जो है ना बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझसे ज़्यादा भी बहुत काबिल होंगे, लेकिन यह है कि मैं इंसाइटफुल मेंटर की बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे ये चांस दिया कि मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपस में इंटरेक्शन किए। बिल्कुल मत समझे कि मैं कोई सीनियर हूँ या आप जूनियर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस मेरा इस मीटिंग को सेशन को कंडक्ट करने का रीज़न ये था, इंसाइटफुल मेंटर बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पे हमें लोगों के साथ हमें ह्यूमन पर्सनालिटीज़ को डेवलप करना है, स्पेशली यूथ के लिए काम करना है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें अपना रोल प्ले करें एज एन एंकर। अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक चांस दिया है उसको अवेल करें, इनके प्रोग्राम्स में इनके सेशंस का पार्ट बने, होस्ट पार्ट बने, मेरे से पूछें अगर कोई मसला होता है, और इस चीज़ को, इस मिशन को आगे लेके चलें। ये ऐसा मैसेज है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। एंकर्स और होस्ट हमेशा से लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, रहेंगे और हमेशा थे। तो इसलिए इस चीज़ को, इस शोबे को, या स्पेसिफिकली ये जो एक फील्ड है, इसकी हैसियत को और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। और कहीं भी मेरी मदद की या मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि